रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सी ऑफ डायबिटीज टेली केयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और यकीनन शुगर के साथ अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना रहे होंगे। सर्दियों में एक बड़ा जबरदस्त सा खुश्क मेवा है जिसका इस्तेमाल जो है वो सर्दियों में ही अमूमन किया जाता है। वैसे तो बहुत सारे खुश्क मेवे गर्मियों में भी खाए जाते हैं, जैसे बादाम है, मुख्तलिफ चीजों का जैसे खजूर खाई ली जाती है, अंजीर खा लिए जाते हैं, लेकिन ये ड्राई फ्रूट अमूमन सर्दियों में ही खाया जाता है। जी हाँ, हम बात करेंगे अखरोट के बारे में। और अखरोट जो है वो शुगर के मरीजों के लिए किस कदर बेनिफिशियल है, क्या काम करता है, कैसे खाना है, कितना खाना है, इस बारे में हम बात करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप लोग कौन सा ड्राई फ्रूट पसंद करते हैं मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएं। वॉलनट्स की बात हो रही है, यानी कि अखरोट की बात हो रही है। अच्छा, अखरोट को देख के हमेशा ही जो है वो आप लोगों ने अक्सर सोशल मीडिया क्लिप्स भी देखे होंगे कि अखरोट की जो शक्ल है वो हमारे इंसानी दिमाग से मिलती है। क्या इसमें साइंटिफिक एविडेंस है कि क्या अखरोट वाकई हमारे जहन के लिए, हमारे ब्रेन के लिए अच्छा है? तो देखें, इसके अंदर मौजूद है एक बहुत ही जबरदस्त सा कंटेंट, वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड। जी हाँ, ये ओमेगा 3 जो है वो उन तमाम लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो कि शुगर के साथ साथ याददाश्त में कमजोरी, भूलने लग जाते हैं, जरा जरा सी बात पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आप और याद कोई चीज नहीं रहती है तो ब्रेन को स्ट्रॉन्ग यानी कि दिमागी हाफजा तेज करने के लिए अखरोट के अंदर मौजूद जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इसके अलावा अखरोट के अंदर आपको प्रोटीन भी मिलता है, आपको फाइबर भी मिलता है, इसके अलावा आपको बहुत सारे मिनरल्स भी मिल रहे होते हैं। ओवरऑल एक बहुत ही जबरदस्त सेहत बख्श जो है वो ड्राई फ्रूट है और सर्दियों में यकीनन अल्लाह ताला की तरफ से एक ब्लेसिंग है, इसे जरूर इस्तेमाल करें। तो अखरोट के अंदर बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। शुगर के मरीजों के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो शुगर, जैसे कि अखरोट के अंदर ओमेगा 3 है, तो ओमेगा 3 जो है वो इंसुलिन के काम करने की सलाहियत को बेहतर करता है, उसकी रेजिस्टेंस को कम कर देता है और इस तरह से शुगर कंट्रोल करने में एक अहम रोल प्ले करता है। इसके अलावा अखरोट जो है वो बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है, जमने वाली चिकनाई है, उसको कम करके अच्छी चिकनाई यानी कि एलडीएल को कम करके एचडीएल को बढ़ा देती है। ये भी अखरोट का एक बहुत अच्छा रोल है। अखरोट को एंटी इन्फ्लेमेटरी माना जाता है, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं उसके अंदर। तो अखरोट एक बहुत अच्छा खजाना है। सवाल यह है कि कितना उसे खाना है, ये समझना जरूरी है। तकरीबन पूरे दिन में कहा जाता है कि आप 7 से 8 मुकम्मल जो अखरोट होता है ना, हमारे पास तो ड्राई फ्रूट आते हैं तो यूजुअली टूटे हुए आते हैं, लेकिन अगर आपको फुल मुकम्मल अखरोट मिलता है तकरीबन 28 ग्राम वजन के बराबर 7 से 8 अखरोट पूरे दिन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बराबर होता है 4 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के। साथ में मैं प्रोटीन भी बताती चलूं, तकरीबन 4 ग्राम प्रोटीन होता है। तो अगर आप शुगर के पेशेंट हैं और यूरिक एसिड है या हाई कोलेस्ट्रॉल है या हाई ब्लड प्रेशर है, आप इसे आराम से ले सकते हैं। शर्त सिर्फ इतनी है कि अखरोट को आप इसी शक्ल में लेंगे जो ले रहे हैं, उसका हलवा बना के नहीं खाएंगे। हाँ, अगर आप लड्डू बनाना चाहते हैं, जो कि हमारी वीडियो मौजूद है, तो आप इसमें अखरोट का इस्तेमाल जरूर करें। ये आपके जायके को, आपके लड्डू को और ज्यादा बेनिफिशियल करता है। इसके अलावा अखरोट के अंदर और क्या चीज़ है? अखरोट जो है वो आपने कैसे खाना है? एज ए स्नैक आप ले सकते हैं। रात को सोने से पहले 2 या 3 अखरोट खा लें, बहुत ज्यादा ना खाएं। पूरे दिन में डिवाइड कर लें, लाइक सुबह नाश्ते के बाद 2 खा लें, दोपहर के खाने के बाद 2 खा लें। खाने के साथ खाने में फायदा यह है कि खाने के बाद वाली जो शुगर है वो कंट्रोल में रहती है। तो अखरोट का इस्तेमाल ऐसे करें, नमक वाले नहीं होने चाहिए, फ्राइड नहीं होने चाहिए, हलवे की शक्ल में नहीं होने चाहिए। तो अखरोट जो है वो बहुत अच्छे हैं। तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला के इस गिफ्ट को आप जरूर यूटिलाइज करेंगे और तरीके से इस्तेमाल करेंगे, मुट्ठियां भर भर के नहीं खाएंगे। अपना बात ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।